हेलो दोस्तों, आज हम ब्रह्मास्त्र मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ होने वाली है, जिसके रीलोड में हमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और नागार्जुन देखने को मिलेगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस मूवी में शायद SRK का कैमियो भी होने वाला है। इस ट्रेलर की स्टार्टिंग से ही हमें पूरा एंगेजिंग लगता है, क्योंकि इस मूवी में जो स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन का जो नरेट करने का स्टाइल है वो काफ़ी गजब लग रहा है, क्योंकि उनकी भारी आवाज़ से ही हमें पूरा पता चल जाता है कि यह कैसी मूवी होने वाली है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें जो नागार्जुन का शॉट दिखाई देता है वो काफ़ी गजब था, जिससे हमें पता चलता है कि उसके हाथ में जो कड़ा है उसकी पावर एक नंदी की तरह है, जिससे वो पूरी किसी भी चीज़ को रोक सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ट्रक को रोक दिया है। और उसके नेक्स्ट शॉट में हमें अमिताभ बच्चन इस ट्रेलर को नरेट करते हुए सुनाई पड़ते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अग्नि, वायु और जल इस तीन एलिमेंट की वजह से ही पूरी हम बोल सकते हैं कि दुनिया कायम है। और फिर उसके बाद हमें एक के बाद एक VFX वाले शॉट दिखाई देते हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। जब मैं ये वीडियो बना रहा था और नेट पे देख रहा था, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये इसकी कॉपी है, इसकी कॉपी है, लेकिन ये काफ़ी इनजस्टिस वाली बात हो गई, क्योंकि अगर हम बोले कि हॉलीवुड वाले करें तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम बॉलीवुड वाले बनाए तो हम उसमें से कमियाँ निकालते रहेंगे। यह अच्छी बात नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर मैं किसी वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक करता हूँ या कुछ हो तो वो होगा क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है, और अगर कोई बहुत बड़े मिलियन या 10 मिलियन वालों से कंपेयर करोगे तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा कंटेंट शायद उससे आपको बुरा ही लगे और मेरी आवाज़ में भी आपको कुछ कमी दिखे। इसलिए हर किसी को हर किसी से कंपेयर करना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद एक अगला कैरेक्टर की एंट्री दिखाई देती है, जिसमें उसके पैर में से जो कड़ा पहना है उससे पूरी पावर निकलती है और उससे वो बजरंग बली बन जाते हैं। मुझे ये शॉट भी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से वेल तरीके से VFX करा हुआ है। और फिर उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम ब्रह्मास्त्र दिखाई देता है, जिससे हमें ये मौनी रॉय के हाथ में है ये पक्का पता चलता है, क्योंकि आप इसके बाल में से हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है। कई सारे लोगों को इसके कलर ग्रेडिंग से भी शायद प्रॉब्लम है कि इसका कलर ज़्यादा सेचुरेटेड और बहुत ज़्यादा पंची लग रहा है। ये पंची इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको पंची दिखाना था। ये ऐसे ही पूरा ट्रेलर जैसे डार्क में और ग्लोई इफेक्ट में ऐसे ही शूट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हमें रणबीर कपूर के शिवा की एंट्री दिखाई देती है। अगर हम शिवा के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो शिवा एक DJ है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरा डांस सीक्वेंस हो रहा है उसके पीछे अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखोगे तो पीछे लिखा हुआ है कि DJ शिवा, यानी कि पूरा इसे ऑर्गेनाइज करने वाला शिवा है। और आप यहाँ पे पीछे पोस्टर में देख सकते हैं कि यह पूरी जो सीक्वेंस है वो दशहरा के समय शूट की गई है, यानी कि पूरा माहौल दशहरा वाला है। अगर आप शिवा के गले में जो लॉकेट जो रुद्राक्ष वाला है उसे देख रहे हो तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ट्रेलर में आगे इसका बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल काम होने वाला है। और फिर इसी में हमें थोड़े बहुत शिवा को कुछ ऐसा लगने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि मुझ में कुछ पता नहीं अलग वाली बात फील हो रही है। और फिर इसी समय आलिया भट्ट की एंट्री होती है और वह शिवा के लव इंटरेस्ट के रूप में हमें दिखाई देती है। और फिर उसके बाद जो पूरा सीन दिखाई देता है उसमें पता नहीं मुझे क्यों ये जवान ये दीवानी वाली थोड़ी बहुत फील आ रही है। और फिर जब शिवा और आलिया वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी शिवा के हाथ में आग लग जाती है, और इसे देखकर आलिया यानी कि उसकी लव इंटरेस्ट डर जाती है, जिससे शिवा कहता है कि आग मुझे जलाते नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जिससे हमें पता चलता है कि शिवा को ऐसे वैसे हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, बल्कि उसमें कोई सुपर पावर भी है जिससे वो पूरे आग को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें पता चला था कि अग्नि भी एक बहुत बड़ा जीने के लिए एलिमेंट है। ये इससे साबित हो जाता है कि अब एक एलिमेंट का हमें नज़र दिखाई देती है। और फिर इसके बाद पूरा ट्रेलर शिवा की ओर ही रुक कर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद शिवा के एक के बाद एक शॉट आते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पूरी मूवी शिवा के ऊपर बेस होने वाली है। इस मूवी में शायद सिर्फ शिवा के ऊपर ही बात होगी, क्योंकि अगर आप ट्रेलर के जो स्टार्टिंग में आप इंट्रो देखोगे तो उसमें ही शिवा का नाम दिखाई देता है, और पूरे टाइटल में ही क्लियर तरीके से मेंशन है कि पार्ट 1 शिवा के ऊपर ही बेस होने वाला है। इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग ही जाना चाहिए कि हम इसके अलावा इस मूवी में और कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आगे इस शॉट में ये जो रुद्राक्ष वाला
लॉकेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा लॉकेट ग्लो कर रहा है, उसमें से कुछ निकल रहा है जिससे वो शिवा को बचा रहा होगा या कुछ। वो हम टेलर में शिवा अपने होम टाउन से जो हमने पहले देखा था उससे काफ़ी अलग जगह पे आया हुआ होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे गांव जो अपनी पूरी एनर्जी के साथ कुछ आसमान में बना रहा है और वो ब्रह्मास्त्र की तरह भी सर्कुलर ही लगा है। शायद इसे यह प्रोटेक्ट करने के लिए ही होगा। और उसके बाद हमें थोड़े बहुत फाइट सीक्वेंस भी दिखाई देते हैं जिसमें वो अमिताभ बच्चन का फर्स्ट जो उसके हाथ में जो हम बोल सकते हैं कि वो चाकू जैसा कुछ है, उससे वो काफ़ी लोगों को मार रहे हैं। और वह चाकू भी कोई ऐसा वैसा नहीं, आप उसे देखोगे तो ग्लो कर रहा है। और उसके बाद हमें नंदी की झलक दिखाई देती है, आप उसकी आंखों में देख सकते हैं कि पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देता है। और फिर उसके बाद हमें रणबीर कपूर का जो शिवा वाला लुक है वो काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके से दिखाई देता है, जिसमें वो पूरी अलग ही फील देता है। और कसम से बता रहा हूँ, यहाँ से जो पूरा BGM शुरू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और मैं बोल सकता हूँ कि वो पूरे ट्रेलर में जो बोल सकते कि वो जान डालने वाला काम यही करता है। और फिर उसके बाद हमें मौनी रॉय का कैरेक्टर दिखाई देता है, वो काफ़ी इविल तरीके से दिखाई देता है और पूरा रेड रेड है। इसका मतलब है कि वो शायद इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रही है। लेकिन पता नहीं क्यों जब अपने ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाई देता है उससे आपको लगेगा कि ये थोड़ी सिमिलर ही है। अगर हम कॉस्ट्यूम को ही चेंज कर दे और जो लाल वाला है उसे ब्लैक तरीके से रिप्लेस कर दे तो कोई नहीं बता सकता कि यह मौनी रॉय है या कोई और। ये शायद वो जो एलिमेंट जल वाला था वो शायद इसी ने प्ले किया होगा। और फिर उसके बाद हमें ब्रह्मास्त्र जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इस मूवी में हम थोड़ा बहुत भी देखें तो ये मौनी रॉय के हाथ में है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हमें अमिताभ बच्चन रणबीर कपूर को थोड़ा बहुत फायर को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं और शायद शिवा इसे सीख भी गया होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमिताभ बच्चन के हाथ में जो चाकू है वो कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं बल्कि एक जादुई चाकू है, आप यहाँ पे पूरा इसे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक्शन सीक्वेंस दिखाई देता है जिसमें शिवा के ऊपर कई सारे लोग चढ़े हुए होते हैं और शिवा मरने की कगार पे ही था, तभी शिवा में कई पीछे से आग की जो बोल सकते हैं कि चिंगारी जली और शिवा ने उसे फायर को एब्जॉर्ब करके पूरे लोगों को उड़ा दिया। और अब वही अग्नि का अस्त्र लेके वो सबके ऊपर भारी पड़ गया है। उसके नेक्स्ट शॉट में जो आलिया भट्ट वहाँ पे गिरी हुई है वो ऊपर की तरफ खींच रही है, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र था वो एक्टिवेट हो गया है और उसकी वजह से पूरा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। जब अमिताभ बच्चन को यह पूरी बात पता चलती है तब वो अपने कमरे में शायद वो देख रहे होगा कि ये काफ़ी कुछ अजीब हो गया है, क्योंकि इसके फेस के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि ये अच्छा तो नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद हमें जो भी अभी तक कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो सभी एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अब सब लोगों की ज़रूरत एक साथ पड़ गई है। वो पहले क्या हुआ था कि सब अलग अलग जहाँ पे जो कुछ भी मामला था वो सब सेटलमेंट कर रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मास्त्र की बात आ गई है और अब जब ब्रह्मास्त्र की बात आ गई है तो एक से कंट्रोल नहीं होगा, अब कई लोगों की ज़रूरत होगी। और ये जो मौनी रॉय का कैरेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि जो नागिन में जो उन्होंने रोल किया था वही इस मूवी में उसका रोल मिला है। जो नागार्जुन का कैरेक्टर है वो शिवा को बचाने के लिए ये जो जल में मार रहा है, इसी से मुझे लगा कि जो मौनी रॉय का कैरेक्टर है वो जल की देवी होगी, इसी ने पूरे ब्रह्मास्त्र को छीनने के लिए पूरा प्लान रचा होगा। और हमें यहाँ पे जब ये फर्स्ट शूट दिखाई देता है जिससे हमें पता चलता है कि SRK का शायद कैमियो यहीं पे होगा, क्योंकि बॉडी भी थोड़ी बहुत बॉडी भी SRK की तरह ही लग रही है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट में आलिया भट्ट और शिवा एक दूसरे को गले मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अभी तक ये दोनों जिंदा है। और फिर उसके बाद हमें पूरा जो ब्रह्मास्त्र वाला वो सर्कल था वो दिखाई देता है, जिसमें आलिया भट्ट शायद ऊपर की तरफ खींच रही होगी और रणबीर कपूर उसे बचाने के लिए वहाँ पे भाग रहे होंगे। हम यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये शायद उसे बचा भी लेकिन उसके बाद जो होगा वो काफ़ी गजब का होने वाला है। जैसा कि अमिताभ बच्चन ने अपने नरेशन में ही कहा था कि ब्रह्मास्त्र का सिकंदर शिवा है, इसका मतलब है कि ब्रह्मास्त्र को सिर्फ शिवा ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे इस शिवा को इस अस्त्र के लिए काबिल पड़ना पड़ेगा और शायद वो काबिल बन भी जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शिवा जो
पूरी अग्नि की तरह हाथ में ले रहा है, वो पूरा तरीके से एक स्टैचू की तरह यूनाइट होके जो वो कर रहा है वही वो आग कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि सामने मौनी रॉय है और अब आगे देखने वाला होगा कि क्या इस मूवी में हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर थोड़ा बहुत भी स्टोरी अच्छी हो तो हमें चल जाएगा। क्योंकि इस मूवी में तो हम देख सकते हैं कि VFX और काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, इस मूवी में कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर मुझसे कोई थियरी मिस हो गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस मूवी के बारे में क्या लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।